अस्सलाम वालेकुम गाइस, आईटी लैंड टूर्स चैनल से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो जैसे कि आपको पता है हम HTML5 सीख रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जो नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखने जा रहे हैं। इसके वीडियो के अंदर हम HTML जो हेडिंग टैग्स हैं, HTML पैराग्राफ, लिंक्स किस तरह हम ऐड कर सकते हैं और HTML इमेजेस हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा अब तक IT लैंड टूर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्लिक करें ताकि नए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए हम अपने जैसे हमने लास्ट टाइम एक फोल्डर के अंदर हमने ये पेज क्रिएट किया था, तो जैसे आपको एक यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊँ कि जब भी आप अपनी कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना लें और उसके अंदर स्पेसिफिक मुख्तलिफ और जो उसके रिलेटेड फ़ोल्डर होंगे वो बना लें, जैसे इमेजेस का फ़ोल्डर, वीडियोस का फ़ोल्डर, ऑडियो, जो भी आप चीज़ें लोगोस जो भी आप करना चाहें उनका अलग-अलग एक फ़ोल्डर बना लें। उसको मैं आपको आगे जाके जैसे आप अगर न्यू हैं तो आपको वो पता चलेगा कि उसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना चैनल भी दिखा देते हैं। ये हमारा चैनल है, हम यहाँ पे फेसबुक पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। इसी तरह हमारे इंस्टाग्राम, गूगल प्लस और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पॉपुलर वीडियोस हमारे पे जो हैं, हमारे जो यहाँ पे मुख्तलिफ प्ले लिस्ट हैं वो आप यहाँ पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिसके लिए हमने ओपन किया था। तो हम अपने इस पेज एडिटर को सबसे पहले हम अपने फायरफॉक्स के यानी जो भी आपके पास ब्राउज़र मौजूद है, मेरे पास फायरफॉक्स और क्रोम मौजूद है, तो मैंने क्रोम में इसको ओपन कर लिया। जैसे ये हमारे पास जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था हमारे पास वैसे पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। तो चलिए हम इसको एडिट करते हैं। एडिट हम किस में कर रहे हैं? नोट पैड में। हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस भी आ रहा है, लेकिन हम इसको शुरू में नोट पैड में करेंगे। तो चलिए हम इसमें ये नोट पैड हमारे पास आ गया। उसके अलावा हम टैग्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले है HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग्स जो हैं वो 6 किस्म की होती हैं और उनको लिखने का तरीका ये है, जैसे मैंने आपको बताया ये एंगल ब्रैकेट्स हैं। इनमें आपने एक H1 और H6 तक हमारे पास जो टैग्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम 6 किस्म की हेडिंग दे सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ 6 किस्म की हेडिंग्स कैसे दी जाती हैं, तो वो मैं आपको अभी बना के भी दिखाता हूँ। तो जो हेडिंग लिखने का तरीका कि H1 लिखना है, यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो H1 में होगी। उसके बाद जब आप हेडिंग अपनी दे देंगे तो उसके बाद हेडिंग को क्लोज़ भी करना है। कुछ टैग्स हैं उनको क्लोज़ नहीं करना, जैसे ब्रेक का टैग हो गया, एसनेसी टैग या लिंक का टैग हो गया, तो उनको वो भी हमने बंद करना होता है। तो ये जो इमेज का टैग हो गया उसको हमने बंद नहीं करना होता। तो इस तरह के जो टैग्स हैं वो कुछ टैग्स बंद नहीं करने होते, लेकिन ये टैग्स बंद करने हैं। तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, यानी कि H1 से X तक हमारे पास हेडिंग मौजूद है। उन्हें ओपन भी करना है और बंद भी। ओपन करने का तरीका ये है और बंद करने का तरीका ये हमारे पास मौजूद है। फिर है HTML पैराग्राफ। हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पैराग्राफ हमें जहाँ भी लिखना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एक पी का टैग एंगल ब्रैकेट के अंदर और उसको ही हम बंद कर देंगे और उसके अंदर जो भी हमने अपना टेक्स्ट लिखना होगा वो हम लिख लेंगे। उसके बाद लिंक्स किस तरह ऐड करने हैं, तो लिंक्स हमारे पास आपको नज़र आ रही हैं कि लिंक्स हम एक टैग से यहाँ पे ऐड करते हैं। तो एक टैग्स हमें यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको मैं से ऊपर इसका जो सिंटैक्स है वो बता रहा हूँ। तो HTML लिंक्स आपने सबसे पहले एंगल ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके अंदर ए लिखना है, ए के बाद स्पेस देनी है और हमें हैराफ लिखना है, यानी कि एच रेफरेंस देने के बाद आपने इक्वल का साइन डालना है और डबल कोट्स के अंदर जो आपकी वेबसाइट है वो आपने इंटर करनी है, या जो जहाँ पे आप इस पेज को रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप करना है। उसके बाद आपने अगर कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, जैसे यानी कि जो टेक्स्ट हो उस पर क्लिक हो तो वो रिडायरेक्ट करके जाए, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसके बाद आप एक टैग को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इमेज क्या टैग क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन इसका स्टार्टिंग टैग बिल्कुल ज़रूरत है। हमने स्टार्ट करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर इमेज लिखना है, IMG लिखना है, इमेज पूरा नहीं लिखना। उसके बाद हमने सोर्स लिखना है, SRC लिखना है, सोर्स लेना है, उसके बाद इक्वल करना है और हमारी जो इमेज की है उसकी हमने करंट लोकेशन लेनी है। अगर आपका उसी फोल्डर के अंदर इमेज है तो आपने सिर्फ नेम और उसकी एक्सटेंशन देनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। उसके बाद वेट हाइट अगर आप देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए हम अपनी टैग जो हमारी हेडिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ये भी हमारे पास हेडिंग्स है, हम इसको 6 टाइम लिख लेते हैं हेडिंग्स देखने के लिए, 4, 5 और 6 के आपको हेडिंग कैसे नज़र आती है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ दोबारा रेगुलर में जाते हैं और 24 कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे अभी H1 है, तो जहाँ जहाँ H1 है तो हम H2 कर देते हैं। इसी तरह 3, 4, 5 और 6, ये 6 हेडिंग्स हो गई। अब इसी तरह हमने इनको क्लोज भी करना है 6 हेडिंग्स को। तो हम 6 हेडिंग आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि जो न्यू भी हैं कि उसमें ये नज़र कैसे आएंगे। हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे ही हमने अपने ब्राउज़र में ओपन किया तो हम ब्राउज़र को लोड करें, रीलोड करेंगे। तो रीलोड करेंगे, ये देखें हमारे पास 6 हेडिंग आ चुकी हैं। तो सबसे पहले ये है हमारे पास H1 हेडिंग, यानी बाज़ जगह हमें बड़ी हेडिंग लेनी होती है और बाज़ हमें छोटी छोटी हेडिंग देनी होती है। तो जैसे वो आप अपने यानी कि जो आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसके मुताबिक आपने करना होता है। तो जो बड़ी हेडिंग होती है उसको बड़ा करके लिखना है H1 के अंदर। अगर आप छोटी हेडिंग देना चाहते हैं तो H2, H3, H4, H5, H6 के टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हेडिंग का टैग के बारे में समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे यानी कि पैराग्राफ का टैग। तो पैराग्राफ का टैग जैसे कि हमने शुरू में स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, तो ये देखिए पी हमने स्टार्ट किया और दिस इज़ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 ऐसे दिए। अगर हम यहाँ पे ब्रेक डालते हैं जैसे BR का, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे सेव कराना हो तो आप ब्रेक का टैग यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी को सेव करते हैं, सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद हम पेज को रिलोड करते हैं। ये देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ आगे, और दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। यहाँ पे आपको पैराग्राफ का यहाँ पे इस तरह का अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे इतना शो हो रहा है। हम पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो चले नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ थी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास थी लिंक। तो हम लिंक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लास्ट में ऐड करते हैं। बॉडी के अंदर आपने तमाम चीज़ लिखनी है। तो दिस इज़ लिंक। तो लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं अपनी वेबसाइट का itlearningtuts.tk। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे देखिए हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो भी फ्री में देख सकते हैं। तो हमने लिंक ऐड कर दी, उसके बाद सेव कर देते हैं दोबारा। और लिंक ऐड करने का जैसे कि आपको तरीका पता है, ब्रैकेट को शुरू करना है, ए का टैग यूज़ करना है, उसके बाद H रेफरेंस देना है। H रेफरेंस देने के बाद हमने इक्वल डालना है। इक्वल साइन डालने के बाद डबल कोट्स के अंदर अपनी जो लिंक है वो ऐड करनी है। इसके बाद हमने अपनी जो ये ब्रैकेट ओपन की थी उसको बंद कर देना है। उसके बाद अपने टेक्स्ट देना है जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और उसके बाद जो टैग हमारा है ए का उसको बंद कर देना है। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए को बंद करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ शो हुई है कि नहीं। ये देखिए हमारे पास ये एक लिंक आ गई है। हाइपर लिंक की आपके पास जैसे कि पता है कि 3-4 निशानी होती हैं। एक उसका टेक्स्ट जो है वो उस पेज से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट उसकी अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट उसके ऊपर जैसे ही माउस जाता है तो उसका हैंड शेप बन जाता है, और नेक्स्ट जब उस पर ऊपर क्लिक होती है तो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होगी उस तरह वो वहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो आपने वेबसाइट का लिंक कंप्लीट देना है, जैसे http:// ये इसके बाद www. और itlearningtuts.com ये आपने देंगे तो ये देखें जो आपकी वेबसाइट है वो रीलोड होके हमारे पास सामने आ जाएगी। तो आपने वेबसाइट का लिंक जो है वो कंप्लीट देना है। तो ये देखें हमारा लर्निंग में जाएंगे तो अभी मैंने इसकी कैटेगरीज कंप्लीट नहीं की, क्योंकि आज ही मैंने इसकी जो टेम्पलेट है वो न्यू अपलोड की है। तो यहाँ देखें आप यहाँ पे जाएंगे लर्निंग के अंदर, तो हमारे जो कोर्सेज कंप्लीट हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ HTML का कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। इस तरह और भी हम चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत साइट मज़े की लगेगी। तो चलिए हम अपनी वेब पेज के ऊपर बैक आते हैं और हमें यहाँ पे एक इमेज को ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक इमेज चाहिए, तो हम डेस्कटॉप से इस इमेज को उठा लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे उस इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसका नेम हम चेंज कर देते हैं। नेम हम रख देते हैं H इमेज।
एच इमेज। तो ये इसकी एक्सटेंशन देखनी हो तो आपने इसे ऊपर राइट क्लिक करनी है, प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो ये देखें इसकी एक्सटेंशन .png है। तो चलिए हम इमेज को यूज़ करने के लिए इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज यूज़ किस तरह करनी है, तो इमेज इसके हम नीचे यूज़ करते हैं और इसको हमने कोड लिखा है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इमेज का टैग जैसे कि आपको मैंने बताया कैसे लिखना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है, इमेज लिखना है img और उसके बाद सोर्स लिखना है। सोर्स यानी कि हम कहाँ से इस इमेज को उठा रहे हैं। तो हमने जैसे कि बताया कि आपको अगर फोल्डर है तो आपको लोकेशन देने का मसला नहीं है, लेकिन अगर फोल्डर में इमेज नहीं है तो वो आपको लोकेशन देनी पड़ेगी और वो उसका मैं भी आपको वो भी तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है एच इमेज .png। जैसे मैंने कहा कि आपने इमेज नेम देना है और एक्सटेंशन दे देनी है। अगर आप विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे तो पिक्चर ऐसी आएगी। अगर आप विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं करेंगे तो पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज़ है उसके मुताबिक आएगी। चलिए हम इसको सेव करके पहले इसको देख लेते हैं। ये देखें जैसे ही हमने इसको रिलोड किया यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर आ गई। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आई बल्कि उसके सामने आ गई। और उसको सामने आ गई उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ नहीं किया। तो हम ब्रेक का टैग जैसे यूज़ करते हैं इमेज नीचे चली जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको यूज़ किया और ये देखें इमेज नीचे चली जाएगी। और ब्रेकिंग यूज़ करेंगे तो और इमेज नीचे चलती जाएगी। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे थे कि विड्थ और हाइट हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, ये देखिए ये जो उसका ओरिजिनल साइज़ है वो हमें नज़र आता है। तो विड्थ और हाइट डिफाइन क्या करती है कि जो पिक्चर की यानी कि पिक्चर की जो साइज़ था आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी वेट हाइट दे सकते हैं। वेट हाइट देने का आसान तरीका है, वेट लिखें इक्वल का साइन डालें और उसको डबल कोट्स में उसकी वेट दे दें। हाइट लिखें इक्वल का साइन डालें डबल कोट्स के अंदर उसकी हाइट दे दें। तो चलिए ये देखें अभी हम दे दी और हमने रिलोड किया तो हमारे पास वैसे की वैसी आ गई। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए हमारे IT लर्निंग ट्यूट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक